हेलो दोस्तों, सीबीएसई क्लास 11 केमिस्ट्री के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। और इसमें क्या है कि क्लास 11 का जो एनुअल एग्जाम होने वाला है वहाँ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, रिविजन सेशन मान लीजिए आप इसे। नेम एन एल्केन विच आर आइसोमेरिक। अब इस क्वेश्चन को देखते ही सर चकरा जाता है। चकराता क्यों है, रीजन समझिए भाई। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। मतलब एल्केन का फॉर्मूला क्या है CnH2n+2 और एल्कीन का फॉर्मूला क्या है CnH2n। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एल्केन में ये वाले दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं। एल्कीन के कंपैरिजन में एल्केन में ये वाले दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं। आइसोमेरिज्म का पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि एल्केन में देख रहे हो दो हाइड्रोजन कैसे हैं, एक्स्ट्रा हैं, और एल्कीन में दो हाइड्रोजन कम है। जब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा तो आइसोमर हो ही नहीं सकते। तो आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। फिर क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, थोड़ा समझिए। एल्केन का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन साइक्लो एल्केन का नहीं होता। अगर मैं इसके साथ एक वर्ड जोड़ दूं साइक्लो एल्केन, क्या जोड़ दूं बेटा? साइक्लो एल्केन। तीनों बातें लिख लेते हैं। तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन बता रहा हूं इसका मैं आपको। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, लेकिन साइक्लो एल्केन की बात करें हम तो साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला सेम ही ये नहीं होता। साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, ये होता है। दो H कम करेंगे तो साइक्लो एल्कीन बन जाएगा। और एल्कीन अगर मैं लिखूंगा तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH2n। मीन्स एल्केन और एल्कीन आइसोमेरिक नहीं हो सकते, लेकिन साइक्लो एल्केन और एल्कीन आइसोमेरिक हो सकते हैं, क्योंकि साइक्लो एल्केन और एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है भाई? सेम है। हो गया काम आपका? ठीक है, तो अब दोनों बना लेते हैं एग्जाम्पल में। अब कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल ही पूछ रहा है आपसे, नेम पूछ रहा है। तो साइक्लो एल्कीन का मतलब साइक्लोप्रोपेन ले लो और इधर प्रोपीन ले लो, आइसोमेरिक होंगे 3 कार्बन वाले। साइक्लोब्यूटेन ले लो और ब्यूटीन ले लो, दोनों आइसोमेरिक होंगे। कोई सा बना लो। तो हम क्या बनाए? पहले साइक्लोप्रोपेन बनाए। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन बनाने हैं आपको। ठीक है, क्या बनाने हैं? 3 कार्बन। और साइक्लिक का मतलब इन्हें क्लोज स्ट्रक्चर बनाना है इस तरह से। अब ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। अगर मैं 4 कार्बन को क्लोज कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। अगर मैं 5 कार्बन को ऐसे इनक्लोज कर दूं तो ये साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड 3 कार्बन से स्टार्ट होते हैं। 2 कार्बन का कंपाउंड कोई साइक्लिक नहीं होता। तो कोई सा भी ले सकते हैं। हमने साइक्लोप्रोपेन ले लिया, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन का एल्केन है इसलिए प्रोपेन हुआ, और साइक्लिक है, रिंग बंद है, क्लोज्ड रिंग बनाई है, तो मैं बोलूँगा इसे साइक्लोप्रोपेन। आप चाहो तो साइक्लोब्यूटेन भी ले सकते थे। कार्बन की वैलेंसी तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। 2 दिख रही है आपको? 2 नहीं दिख रही। कार्बन की मुझे 4 वैलेंसी चाहिए। 1 और 1 2 दिख रही है, 2 कम है। इसका मतलब यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। इस कार्बन की वैलेंसी चेक करिए, 1 और 1 2 दिख रही है, 2 नहीं दिख रही ना, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड करिए। इसकी भी वैलेंसी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई। इस कार्बन के साथ देखो भाई, 1 और 1 2 वैलेंसी दिख रही है, 2 कम है। इसका मतलब यहाँ भी 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। तो ये साइक्लोप्रोपेन बन गया। साइक्लोप्रोपेन का आइसोमेरिक कौन होगा? साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोब्यूटेन का आइसोमेरिक कौन होगा? साइक्लो नहीं होगा यार, गलत बोल रहा हूँ मैं। साइक्लोप्रोपेन का आइसोमेरिक कौन होगा? प्रोपीन। और साइक्लोब्यूटेन का आइसोमेरिक कौन होगा? ब्यूटीन। तो साइक्लोप्रोपेन का आइसोमेरिक कौन होगा? प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन। प्रोपीन का है एल्कीन, प्रोपीन। एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो भाई डबल बॉन्ड तो लगाओ, डबल बॉन्ड लगा दिए, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ, जहाँ आपकी मर्जी, लगा दिया। अब वैलेंसी पूरी कर दो। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसकी 2 दिख रही हैं, 2 बॉन्ड दिख रही हैं, 2 नहीं दिख रही हैं। इट मीन्स यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी दिख रही हैं, 1 कम रहेगी ना 4 में से, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा।
इस कार्बन की एक वैलेंसी दिख रही है, 3 कम रह गई, इसका मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गए। तो ये क्या बन चुका है, प्रोपीन। तो क्वेश्चन था आपका नेम एन एल्कीन विच आर आइसोमेरिक, तो आंसर आपका ये हो गया साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपीन। ये दोनों स्ट्रक्चर आप बना दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, समझने के लिए था, लिखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पूछ रहा है आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस ब्यूटुइन। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी, तो वही चीज़ है, वीडियो सिस्टमेटिक देखिएगा, पहले वीडियो को देखें फिर दूसरे को देखें, और एक बार समझ में नहीं आया तो एक दो बार उसे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ब्यूटुइन का मतलब ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट हो गया। टूइन का मतलब 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 नंबर का कार्बन है, 2 नंबर का कार्बन है, यहाँ पे लगा दी डबल बॉन्ड, ये क्या बन गई भाई साहब, ब्यूट टूइन। अगर ये बॉन्ड यहाँ लगा दूंगा तो ब्यूट बन इन तब होगा जब डबल बॉन्ड आएगी। तो अब ये कौन है, ब्यूटेन है। अब कौन हो गया, ब्यूटीन, लेकिन यहाँ बॉन्ड लगा रहा हूँ तो 1 ब्यूटीन है, और यहाँ बॉन्ड लगा रहा हूँ तो 2 ब्यूटीन है। तो मुझे क्या चाहिए था, ब्यूट टूइन या ब्यूट टूइन या 2 ब्यूटीन, एक ही बात होती है। तो ये ब्यूट टूइन बन गया भैया। ठीक है, अब बैलेंसी पूरी कर लें हम इसकी, करो। इसमें क्या है, इस कार्बन की बैलेंसी 3 कम रह गई है, तो 3 H लगा दिए मैंने, इसकी 1 कम है 1 H लगा दिया, इसकी 1 कम है 1 H लगा दिया, इसकी 3 कम है 3 H लगा दिया। तो मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया ब्यूट टूइन का। अब इसके आइसोमर बनाने हैं। आइसोमर का मतलब आपको दिखाना है कि सिस और ट्रांस एक बार क्या करेंगे, सेम ग्रुप को सेम साइड पे दिखाएंगे तो वो सिस आइसोमर कहलाएगा, एक बार सेम ग्रुप को अपोजिट साइड में दिखाएंगे तो वो ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। तो ब्यूट टूइन बनाने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा, सिस और ट्रांस आइसोमर बनाने के लिए आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा लीजिए, ये स्ट्रक्चर। इसकी कितनी बैलेंसी बची है, 4 होती है, 2 बैलेंसी कवर हो गई, 2 बची हैं। इसकी 4 बैलेंसी होती है, 2 कवर हो गई, 2 बची हुई हैं। अब देखिए ये वाला कार्बन ये रहा, इस कार्बन पे क्या क्या है, एक H है और एक CH3 है। तो मैं यहाँ पे लगा दूँ, एक H लगा दूँ और एक CH3 लगा दूँ, कोई दिक्कत। इसी को ओपन करके लिखा है, ये वाला कार्बन ये है, ये वाला H मैंने यहाँ दिखा दिया, ये CH3 यहाँ दिखा दिया, बोलो कोई दिक्कत। सेम इस पे आ जाओ, ये वाला कार्बन आपका ये रहा, इस पर क्या दिखाना है, एक इस कार्बन से एक बॉन्ड से जोड़ा है H और एक बॉन्ड से जोड़ा है CH3। तो मैंने H दिखा दिया और यहाँ पे CH3 दिखा दिया, तो इसका एक आइसोमर ये बन गया। अब इस आइसोमर में खास दूसरा आइसोमर भी बन सकता है, हाँ बन सकता है। कैसे बनेगा भाई, C डबल बॉन्ड C ऐसे ही लिखूंगा मैं। आइसोमर की कंडीशन होती है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, ये बन गया। केवल डिफरेंस क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे CH3 को नीचे से आप ऊपर पहुंचा दीजिए, ऊपर वाले H को नीचे, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे क्या है कि सेम H दोनों ऊपर की तरफ हैं, CH3 दोनों नीचे की तरफ हैं, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, तो ऐसे आइसोमर को बोलते हैं सिस आइसोमर। एक CH3 ऊपर है तो एक CH3 नीचे है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे है। एक H ऊपर है तो एक H नीचे है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे है, तो ऐसे आइसोमर को बोला जाता है ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो जो ब्यूट टूइन थी इसके 2 आइसोमर होते हैं, एक होता है सिस आइसोमर और एक होता है ट्रांस आइसोमर। तो पहले तो ये पूछ लेता है कि भाई ब्यूट टूइन के दोनों आइसोमर का स्ट्रक्चर बनाओ, तो बना दिया मैंने। लेकिन आपसे क्वेश्चन कुछ और है, ये पूछ रहा है किसका डाइपोल मोमेंट किसके पास होगा, किसके पास नहीं होगा। तो देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हल्का सा मैं समझाता हूँ। डाइपोल मोमेंट जो होता है इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। यानी Q का मतलब चार्ज, 2 एटम्स अगर हैं तो इन पे चार्ज होना चाहिए, और D क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए। अब ये मॉलिक्यूल जो आपका बना है ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब CH3 जितने इलेक्ट्रॉन इधर पुल कर रहा है, दूसरा CH3 इधर पुल कर रहा है, बैलेंस बन गया। एक H जितने इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, दूसरा H इधर खींचेगा, मतलब सिमेट्रिकल होने की वजह से इस वाले में चार्ज का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। लेकिन ये आप देखेंगे दोनों CH3 एक ही तरफ आ गए हैं,
तो दोनों CH3 की तरफ आने की वजह से चार्ज का पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा और ये क्या दिखाएगा, डाइपोल मोमेंट शो करेगा। तो डाइपोल मोमेंट कौन शो करेगा, सिस आइसोमर। तो यहां पे हम लिख देंगे सिस आइसोमर विल शो डाइपोल मोमेंट। तो ये बात आई थिंक समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं। अगला एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो वीडियो से बस इतना सा फ़ायदा है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आप पॉज कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो, ठीक है, टाइम की बचत होती है ये। अगला क्वेश्चन ये है, एसिटाइलिन इज एसिडिक बट इट डज नॉट रिएक्ट विद NaOH एंड KOH, वाई। तो एसिटाइलिन समझो, टाइलिन का मतलब एल्काइन है, ये होती है एसिटाइलिन, सबसे छोटी एल्काइन। एल्काइन कब होगी, जब मैं कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा दूंगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये एल्काइन बन गई। बैलेंसी पूरी करने के लिए इसके साथ क्या लगाओगे, H, इसके साथ क्या लगाओगे, H। अब इसे ऐसे लिखो, लेकिन पेपर में तो ऐसे छपा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है। तो आपको पहली बात तो समझो एसिडिक होता क्या है भाई, HCl है, इसे जब हम वाटर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आने पर ये H आयोनाइज हो जाता है, इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, इसलिए कौन है ये, एसिड है। H2SO4 को मैं लिखूं तो ये भी क्या होता है भाई, 2H प्लस और SO4 -2, ये कितने प्रोटॉन दे रहा है, 2 दे रहा है, ये भी एसिड है। तो अगर कोई कंपाउंड प्रोटॉन को दे सकता है, लूज कर सकता है, तो वो एसिड है। तो यहाँ पे इसे एसिडिक इसलिए बोला गया है कि अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करा दूं, अगर मैं सोडियम मेटल इसमें डाल दूंगा तो ये H अलग हो जाएगा और सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, समझ पा रहे हो। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं सोडियम मेटल के साथ तो H रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे Na आ जाएगा। मैं क्वेश्चन को कठिन नहीं बनाता हूँ, वापस आ जाता हूँ। तो एसिडिक तो है ये, क्यों, क्योंकि H को डोनेट कर सकता है, लेकिन एसिडिक है। तो जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराऊं, होना क्या चाहिए कि एसिड होने के नाते ये इससे ये क्या दे, H, और ये क्या दे, OH, और HOH से क्या बन जाए, H2O। और क्या होना चाहिए बताइए, देखिए आप लोग, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये H यहाँ से हट गया, ये वाला H इस वाले OH से मिलके क्या बना लिया, H2O, और ये जो यहाँ से H हटा, जगह खाली हुई, यहाँ पर ये Na आके जुड़ गया। ये अगर ये रिएक्शन देता तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता यार कि भाई एसिडिक है, देखो H दिया, HOH से मिला, H और OH H2O एक ही बात होता है, HOH लिख लो या ऐसे H2O लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये रिएक्शन देता नहीं है। क्यों नहीं देता, ये आपका क्वेश्चन है। नो रिएक्शन। इन द सेम वे ये क्या है, हमारी एसिटाइलिन है, अगर मैं KOH के साथ रिएक्शन कराऊं तो भी क्या होगी, नो रिएक्शन। तो ये पूछ रहा है अच्छा खासा एसिड, अच्छी खासी एसिड, अच्छा खासा बेस, लेकिन हो क्यों नहीं रही है। तो भैया देखो, पहली बात इसका आंसर आपको बताना है, एसिड तो है, बहुत वीक एसिड है। तो आप लिखेंगे PKA, PKA लिख रहे हैं हम, किसका लिख रहे हैं, वाटर का, इसका लिख लो पहले, किसका, एसिटाइलिन का। ये लगभग 25 होता है। PKA की वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना वीक होगा। अगर मैं PKA ऑफ वाटर लिख दूं तो ये लगभग 15.7 होता है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, देखो इसमें कुछ लर्न तो नहीं करना यार, पूछ रहा था एसिटाइलिन की रिएक्शन कराओ NaOH से, एसिटाइलिन NaOH नो रिएक्शन, एसिटाइलिन KOH नो रिएक्शन, ये थोड़ा सा लिख पाओ तो करना बना, ऐसे भी छोड़ दो यार। PKA ऑफ एसिटाइलिन कितना है 25, PKA ऑफ H2O कितना है 15.7, PKA की वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना वीक होगा। तो आप देख पा रहे हो कि एसिटाइलिन बहुत वीक एसिड है, 25 है PKA इसका, और PKA वाटर का कितना है 15.7। तो पहला पॉइंट लिखोगे, इसका रीजन क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख लो, चाहे नाम लिख दो, एसिटाइलिन इज वेरी वीक एसिड, ठीक है, एसिटाइलिन इज वेरी वीक एसिड
एक तो हमने ये लिख दिया, इसका रिएक्शन ना होने का पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न क्या है भैया? दूसरा रीज़न ये है कि एसिटाइलिन वीक तो है, वीक होने के साथ साथ ये वाटर से भी ज़्यादा वीक है। वाटर से भी वीक है, इसका मतलब जो यहाँ पे OH आयन आएंगे, NaOH के OH आयन या KOH के OH आयन जो है वो एसिड के H आयन को रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? एज सो लिख लो, सो OH ions from NaOH and KOH are not able to deprotonate। deprotonate का मतलब इससे प्रोटॉन को निकालने में, deprotonate एसिटाइलिन। बस इतना ही लिखो, बाकी समझ लो। समझने के लिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एसिटाइलिन को रिएक्शन करना चाहिए, H और OH H2 बनना चाहिए, नहीं बना। H यहाँ से OH यहाँ से H2 बनना चाहिए, नहीं बना। रिएक्शन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? रीज़न क्या है भैया? कि एसिटाइलिन कैसी एसिड है? बहुत वीक एसिड है। बहुत वीक एसिड है तो प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगी, पहला रीज़न। क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर का पीके कितना है? 15.7, ये वाटर से भी वीक है। तो इतना डेटा लिख दोगे, काम हो जाएगा। तो रीज़न क्या बताया? एसिटाइलिन इज वेरी वीक एसिड। OH ions from NaOH KOH are not able to deprotonate एसिटाइलिन। मतलब जो OH आयन है NaOH के या KOH के, वो एसिटाइलिन से प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए अनफ पावरफुल नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।